आप भी मॉस्को गए थे, आप भी मॉस्को मैं मॉस्को में गया आप पुतिन जी से मिले थे वहाँ? नहीं, पुतिन जी से हमारी भेंट नहीं हो पाई थी। लावरोव जी से मिले? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भेंट। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। माहौल क्या था वहाँ पे फिर जब आप गए? बहुत अच्छा भारत। आप भी तो कितनी विदेश यात्रा करते हैं, इतने सार्वजनिक जीवन में आपने कितना कुछ देखा है, तो क्या लग रहा है आपको, फर्क क्या लग रहा है? जो हमें अभी कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में हम टॉप 3 इकोनॉमी, 5 साल में टॉप 3 इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल लीडर। हम नहीं कह रहे, ये तो हमारी बहुत सारी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो दावा कर रही हैं कि इसमें वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसी की है तो भारत की है। और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी की साइज को लेकर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। आपको याद है जब आप पेरिस गए थे शायद, और आपने रफाल को आपका हैंडओवर हुआ था, टीका स्वस्तिक लगाया था, स्वस्तिक बनाया था, स्वस्तिक ओम लिखा था, ओम लिखा था। वहाँ पे इधर की जो लॉबी है, नींबू भी रखा था। बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। और इधर की जो हमारी परंपरा है, नहीं आपकी परंपरा, तो हमारी परंपरा है, वही तो सनातनी परंपरा है, मगर यहाँ की लॉबी शुरू हो गई थी। ये देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स। नहीं दीजिए, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। यदि अपने कोई ईश्वर को याद करने के लिए कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई मंदिर में बैठकर पूजा करता है उसका भी स्वागत है, जो नमाज पढ़ता है उसका भी स्वागत है, जो सिजदा करता है उसका भी स्वागत है, कोई चर्च में जाता है उसका भी स्वागत है। सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबका ईश्वर तो एक है। मगर मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल था उस लॉबी को लेकर। आपको आपके राजनीतिक करियर को मैं बहुत सालों से, मतलब मुझे मौका मिला है उसको देखने में, आपको फॉलो करने में, मगर मैं आपको लुटियन का नेता नहीं मानता, क्योंकि आपकी सोच वो लुटियन वाली सोच नहीं है। मगर लुटियन की जो एक लॉबी होती है राजनाथ जी, वो तो हर चीज़ को एक दायरे में देखती है ना, है ना। तो अभी भारत जिस दिशा पे जा रही है, हर चीज़ पे शंका, डाउट, ईवीएम हो, कुछ भी हो, और अग्निपथ को लेकर मेरा सवाल, अगला सवाल ये है, यही लुटियन की लॉबी अग्निपथ स्कीम पर जो मन में आए बोल रहे, लोगों के बीच में जाकर कह रही है कि आप अग्निपथ मत बनिए, आप वर्दी मत पहनिए, आप देश की सेवा मत करिए, आपकी लाश वापस आ जाएगी मगर सरकार आपको नहीं मानेगी। आपने देखा होगा, दुख तो होता होगा आपको, क्योंकि कितनी कोशिश आपने की है। क्या इसका प्रभाव हुआ है हमारे युवकों पर? बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव क्या हुआ है? और इस पर थोड़ा सा आप खुलकर बोले, क्योंकि मैं खुल के बोलना चाहता हूं। इस पर आप जरा डिटेल में बोले कि अग्निपथ स्कीम को लेके सच्चाई क्या है। अग्निपथ के अंतर्गत जब जवानों का सिलेक्शन होना था, बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में नौजवान इसमें भर्ती हुए थे। और मैं समझता हूँ अग्निपथ की हमारी जो योजना है उसको लेकर जो एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर की राजनीति, बिल्कुल मैं समझता हूं देश का हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे फोर्स में सीमा की सुरक्षा करने वाले जो लोग, हमारे देश की सुरक्षा करने वाली जो हमारी आर्मी है, उसके अंदर यूथफुलनेस होनी चाहिए। 100% नौजवान लोग होने चाहिए 100%। अब 18 साल का नौजवान जो काम कर लेगा, वो 50 और 55 और 60 साल का व्यक्ति हमको कोई कह देगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। आप कर पाएंगे? अब काफी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। मगर तो ये एक तो हमारी फोर्स में यूथफुलनेस आनी चाहिए जी, नए रक्त का प्रवाह बराबर जो है ये बने रहना चाहिए। उस दृष्टि से यह एक नई योजना अग्निवीर की यह लाई गई है। यह वेल कंसीडर्ड है हमारी यह योजना जो लाई गई है। और दूसरी चीज, 18 वर्ष की आयु में उनका सिलेक्शन होता है, 4 वर्ष तक वो रहेंगे जी। 25% लोग तो परमानेंट हो जाएंगे, तो तय है, मैंने आज तक की जो व्यवस्था है। 22 के बाद जब वो निकलेंगे तो उनके पास 4 वर्ष की सेवा का एक अनुभव भी होगा। उनके हाथ में 15-15.5 लाख 16 लाख रुपए भी होंगे। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट की हाई स्कूल पास करके वो आते हैं 18 साल की उम्र में,
उनके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट भी होगी। कहीं भी कोई सेवा करना चाहें उनके लिए रिजर्वेशन की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी है। और अन्य प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने स्वयं इनिशिएटिव लिया है अपनी तरफ से कि अग्निवीरों को हम अपने यहाँ जॉब में प्रायोरिटी देंगे। और भी हम लोगों की कोशिश है कि अन्य सारे विभागों में, जैसे हमारी ये पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनको प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। हाँ है, कर दिया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है। और ये कहीं कोई छूटा होगा तो उसमें भी करेंगे। अगर ये जो विपक्ष है वो कह रही है कि जैसे किसी युवक को आपने 22 साल में आपने उनको मतलब वो सर्विस छोड़ के निकल गए और उसके बाद 4 साल जिसने हाथ में बंदूक रखी है उसको बहुत डेंजरस होता है, उनको बिल्कुल डेंजरस नहीं होता। मैं समझता हूँ उसके देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये ऐसा कह रहे हैं। उसकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसकी सत्य निष्ठा पर, उस नौजवान की सत्य निष्ठा पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति से बाज आइए। इसका प्रभाव हुआ है, जितने नंबर आते हैं, जितने नंबर लोग आते हैं भर्ती के लिए का कम हुए हैं। अरे क्या बहुत बहुत इतनी, कोई आंकड़े बताएं आप हमें। नहीं, मैंने आप समझिए कि लाखों की संख्या में लोग आए, लाखों की संख्या में आए लोग।